Hello friends, welcome to my channel. In this video we will cover top 5 fundamental analysis books जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा थोड़ा बहुत कि आपको वो पढ़नी चाहिए या फिर क्या उसके एडवांटेजेस है। एंड अगर आप एक्सपीरियंस लेवल के हैं या फिर इनिशियल लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। तो सबसे पहले ये आपको मदद करता है डिसीजंस लेने में, यानी इन्वेस्टिंग डिसीजंस, कौन सी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना है, कौन सी कंपनी में नहीं करना है। एंड हेल्थ एंड परफॉर्मेंस जानने में, इवेलुएट करने में कि कंपनी का हेल्थ एंड परफॉर्मेंस कैसा है बाय थ्रू क्रूशियल नंबर्स, यानी जो फाइनेंशियल रेशियोज़ होते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस के लिए। एंड कई सारे एनुअल रिपोर्ट्स कंपनी की, और भी कई सारी रिपोर्ट्स होती है कंपनी की, वो सब रीड करने में कई डेटाज़ होते हैं। तो वो सारे डेटाज़ को पढ़ के कंपनी की परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं हम, और ये भी देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है और वो अपने रिटर्न दे सकती है या नहीं। एंड ऑल्सो मेजर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है उसके बारे में भी फंडामेंटल एनालिसिस हमें हेल्प करता है। एंड कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है एंड उसमें एबिलिटी है टू बीट इट्स कॉम्पिटिटर्स या फिर नहीं, बिकॉज ऐसी कंपनी कभी सर्वाइव नहीं कर सकती जो अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट नहीं कर सके। ओके, तो हमें ये भी फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू ही पता चलता है कि कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट कर पा रही है या नहीं, बिकॉज ऐसी कंपनी जो अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट नहीं कर पा रही है वो कभी आगे जाके सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ओके, तो इसीलिए फंडामेंटल एनालिसिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट बुक जो कि है सिक्योरिटी एनालिसिस। तो ये कोई भी लेवल ऑफ इन्वेस्टर पढ़ सकता है, वेदर यू आर न्यू इन्वेस्टर या फिर एन एक्सपीरियंस इन्वेस्टर, दोनों ही लेवल के लिए ये बुक काफ़ी अच्छी है। एंड इसमें आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी ऑन फंडामेंटल एनालिसिस। एंड हो सकता है अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं तो आपको ये काफ़ी बड़ी लगे एंड काफ़ी डिटेल में लगे, और हो सकता है आपको वो बोरिंग लगे बिकॉज यू आर अ न्यू इन्वेस्टर। बट इफ़ यू आर एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर तो आपको ये सही लगेगी बुक, बिकॉज इसमें कई सारे ऐसे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दे रखे हैं जिससे आपको मदद मिलेगी ताकि आप कंपनी की परफॉर्मेंस को एवेलुएट कर सकें। और कई सारी ऐसी बातें मिलेगी जो आपने और कहीं नहीं देखी होगी। ओके, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन अगर आपको ये परचेज़ करनी है, और अगर परचेज़ नहीं करनी है तो आप यूट्यूब पे ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं अगर आप ऑडियो बुक सुनते हैं तो, या फिर अगर आपको कहीं से ई बुक मिले फ्री में तो वो भी आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बुक इज़ द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ये बुक भी काफ़ी अच्छी है, बट इसमें क्या है ना, आपको डायरेक्टली कई सारे ऐसे कंसेप्ट्स मिलेंगे जो आपके सीधा ऊपर से जाएंगे, बिकॉज आपने अभी तक अगर स्टार्ट नहीं किया, आपको बेसिक प्रिंसिपल्स नहीं पता है, आप न्यू इन्वेस्टर हैं, आपको कंसेप्ट्स नहीं पता है, क्लियर नहीं है, देन इसीलिए मैंने रिकमेंड की कि पहले आप सिक्योरिटी एनालिसिस पढ़ें, बिकॉज सिक्योरिटी एनालिसिस में आपको एकदम बेसिक से धीरे धीरे कंसेप्चुअल नॉलेज आएगी और आपको पता चलेगा कि चीज़ें कैसे काम कर रही है। ओके, बट इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, सीधा स्टार्ट करेंगे, आपको कुछ नहीं पता, कंसेप्ट्स वगैरह कुछ नहीं पता है, देन आपको ये बिल्कुल मदद नहीं करने वाली। आपको फिर से बार बार इसको पढ़ोगे तब भी आपको ये समझ में नहीं आने वाली। ओके, तो पहले आपको सिक्योरिटी एनालिसिस पढ़नी चाहिए, उसके बाद इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इसमें आपको फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ वैल्यू इन्वेस्टिंग भी मिलेगी, यानी कंपनी की वैल्यू कैसे पता करनी है कि कंपनी की वैल्यू अच्छी है या नहीं, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। ये सारी बातें भी, कई सारे कंसेप्ट्स दे रखे हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग के इसमें। नेक्स्ट इज़ ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, इसे पढ़ सकते हैं, ऑल लेवल्स ऑफ इन्वेस्टर, वेदर यू आर अ न्यू या फिर एक्सपीरियंस्ड। बट न्यू में आपको अगर टर्मिनोलॉजीज ही क्लियर नहीं है या फिर बेसिक कंसेप्ट से क्लियर नहीं है, आपको यही नहीं पता है कि कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह क्या होती है, कंपनी कैसे काम करती है, कंपनी के शेयर्स कैसे चलते हैं, मतलब शेयर्स कैसे मूव करते हैं, तो ये सारी बातें अगर आपको नहीं पता है देन आपके लिए ये बुक नहीं है। आपको पहले पढ़नी चाहिए कोई बेसिक वाली बुक। सिक्योरिटी एनालिसिस इज़ अ बेस्ट बुक। ओके, सो नेक्स्ट इज़ एनालाइज करना कंपनी के फ्यूचर परफॉर्मेंस को बाय स्टडीइंग द प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो वही बात जो मैंने कही, अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की टर्मिनोलॉजीज़ वगैरह जो लाइक इक्विटी शेयर क्या होते हैं आपको यही नहीं पता है, कोई साइंस बैकग्राउंड का आया है और वो डायरेक्ट इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ रहा है, देन उसके समझ में ये बिल्कुल नहीं आने वाली। ओके, तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपको परचेज़ करनी है आप कर सकते हैं, या फिर ई बुक इसकी तो 100% मिल ही जाएगी आपको फ्री में भी, बट आपको फिज़िकल बुक चाहिए तो आपको परचेज़ ही करनी पड़ेगी। एंड अगर ऑडियो बुक आपको सुननी है देन ऑल्सो इट इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब। ओके, कई सारे लोगों ने डाल रखी होगी वो ऑडियो बुक। ओके, नेक्स्ट बुक इज़ पीटर लिंच की
लर्न टू अर्न, इनकी एक और बुक है मेरे पास, आई थिंक वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट, राइट। बट अभी इसकी बात करते हैं लर्न टू अर्न। इसमें आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे बेसिक कंसेप्ट्स, इजीली टू अंडरस्टैंड है ये, एंड हाउ टू रीड द स्टॉक टेबल एंड कंपनीज़ की एनुअल रिपोर्ट कैसे पढ़ी जाती है, ये सारी बातें भी इसमें दे रखी है। तो ये एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर के लिए तो डेफिनेटली नहीं है। एंड इसमें ये भी दे रखा है वाई एवरीवन शुड पे अटेंशन टू स्टॉक मार्केट, यानी सारे लोगों को स्टॉक मार्केट पर अटेंशन देना चाहिए। ये सारी बातें दे रखी है कि क्यों देना चाहिए, क्यों स्टॉक मार्केट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये सारी बातें भी दे रखी है। एंड हाउ टू थिंक लाइक एन इन्वेस्टर, तो इसमें भी कई सारी थियोरेटिकल बातें दे रखी है, बट इसमें कई सारी प्रैक्टिकल चीज़ें भी है, मिक्स है ये। ओके, तो आपको ये भी पता चलेगा इसमें कि कंपनी की एनुअल रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं। तो ये सारी बातें जो है एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर को पता होती है, राइट। तो ये डेफिनेटली एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर के लिए नहीं है, बट इफ़ यू आर अ न्यू इन्वेस्टर या फिर आप मीडियोकर हैं, देन यू कैन परचेज दिस फॉर श्योर। ओके, तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसका आपको ऑडियो बुक आई थिंक नहीं मिलेगा, यूट्यूब वगैरह पे शायद ट्राई कर लेना आप, अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आपको ई बुक मिल जाएगा आई थिंक। नेक्स्ट बुक इज़ वैल्यूएशन, मेजरिंग एंड मैनेजिंग द वैल्यू ऑफ कंपनीज। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इसमें आपको पता चलेगा कैसे हम वैल्यू क्रिएशन के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे। ओके, सबसे पहला है प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यू क्रिएशन के ऊपर बेस्ड है ये बुक। एंड एनालाइज करना कंपनी के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को, ताकि हम कंपेयर कर सकें हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को प्रेजेंट परफॉर्मेंस से, और हम आगे का फ्यूचर ट्रेंड डिसाइड कर सकें। ओके, लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात हो रही है यहाँ पे, टेक्निकल एनालिसिस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की बात हो रही है। ओके, एंड ऑल्सो एनालाइज करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, यानी कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उसको कैसे रीड किया जाता है, कैसे उसमें से हम वैल्यू क्रिएशन के प्रिंसिपल्स अप्लाई करके कंपनी की वैल्यू निकाल सकते हैं कि कंपनी वैल्यू क्रिएट करके देगी हमें फ्यूचर में या फिर नहीं। ओके, तो ये सारी बातें दे रखी है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। नेक्स्ट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस फॉर डमीज़। ओके, इसमें आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी ऑन इन्वेस्टिंग, और जो अपना स्ट्रॉन्ग बेस बिल्ड करना चाहते हैं ऑन फंडामेंटल एनालिसिस, उनके लिए ये बुक है। बिकॉज इसमें कई सारी केस स्टडी भी दे रखी है और कई सारी चीज़ें ऐसी दे रखी है जो एकदम प्रैक्टिकल है। ओके, तो इसमें आपका बेस जो है वो काफ़ी अच्छा बन जाएगा ऑन फंडामेंटल एनालिसिस। ये बुक भी जो है वो एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर के लिए नहीं है, दीज आर जस्ट फॉर बिगिनर्स। ओके, बिगिनर्स या फिर मीडियोकर भी हम कह सकते हैं। तो इसका भी मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।